जी मुस्कान जी, स्वागत है आपका। हेलो, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए प्लीज। जी यार, कोई कोई पढ़ा लिखा आलिम, कोई मोमिन है जो आकर इस्लाम को सच्चा साबित कर सके। ब्लैक वेड भाई, बहुत बहुत शुक्रिया 5 मेंबरशिप गिफ्ट करने के लिए। ब्लैक वेड भाई, पिछले बार आपका नाम मैंने गलत पढ़ा था, ब्लैक वाड़े पढ़ा था शायद। ब्लैक वेड भाई, थैंक यू सो वेरी मच। जी, हेलो साहिल भाई, एडम भाई। जी मुस्कान जी, कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। आप कैसे हैं? जी हम भी अच्छे हैं। मोमिना थी आप ओके। पहले? जी बिल्कुल, मैं एक मुस्लिम घराने में पैदा हुई हूँ। मैंने 2 साल पहले तक ऐसे बहुत बहुत भी नहीं कह सकते, बट काफ़ी हद तक फ़ॉलो किया। इनफैक्ट एक टाइम पे तो मैं तहज्जुद की नमाज़ तक नहीं छोड़ती थी। वाह। बेसिकली ऐसा था, बट आपकी वीडियोस देख-देख कर, जानकारी ले लेकर, थोड़ा बहुत ऐसे पढ़-पढ़ के जितना भी आपने शेयर किया, वो सब ओपन करके पढ़-पढ़ के ख़त्म हो गया। मैं अभी बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ चुकी हूँ इस्लाम को। वाह भाई वाह। नमाजें, आपने कहा तहज्जुद, एक टाइम ऐसा था कि आप तहज्जुद भी पढ़ रही थी, तो जी। कोई सूरा सुना सकती है आप? जी, बिल्कुल। सुनाइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दोलिन, आमीन। आई डोंट नो, मैंने माँ, कितना कुछ गलत नहीं कर नहीं, दिया होगा तो। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, गलती आपने नहीं की है। अत्तहियात भी याद है आपको, नमाजें जो पढ़ती जी। थी उसमें? जी। वो भी सुना दीजिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहू। मुबारक वाह! हो, पास हो वल्लाह, गई। वल्लाह, 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 वल्लाह। मुबारक हो मुबारक हो, बहना। पास हो गई दीदी। तो मुस्कान जी, आ, जी। आपने कहा कि आप बहुत फॉलो कर रही थी, तो कितने महीने पहले आपको हमारा चैनल मिला? ऑलमोस्ट 2 साल पहले मैं ऐसे यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी। फिर हम्म। मुझे ऐसी आपकी कोई तो वीडियो दिखी जो अभी है नहीं बिल्कुल भी, निकाल दी गई हैं वगैरह। काफ़ी कुछ ओके। मैंने आपके 8-8 घंटे, 10-10 घंटे सारी कुछ बिना मतलब कंटिन्यूअसली ऐसे देखी हैं। हम्म। पागल सी एकदम, जानकर मुझे हैरत होने लगी कि जिस चीज़ को मैं ऐसे फ़ॉलो करती हूँ इसमें ऐसी-ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं। फिर जी। जो भी आपने हदीस नंबर वगैरह दिखाए हैं, वो सब खोल के मैं पढ़ने लगी। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा-सा नर्वस हूँ, मैंने जी ऐसे बी कभी कूल। किसी से ऐसे बात आराम नहीं से, की है पहले। आराम से पानी पी ले मुस्कान जी। एकदम थोड़ा सा अगर रुकना है रुक जाइए, एब्सोल्युटली फाइन। टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। एकदम एकदम तहम्मुल से, आराम से, कूल रह के बात करें, कोई नर्वस होने की जरूरत नहीं। ठीक है, ओके, टेक अ डीप ब्रीथ एंड गो अहेड। थैंक यू। जी। तो अभी ऐसा है कि बिल्कुल ऐसे छोड़ चुकी हूँ। 1 साल पहले तक मैं मेरी फैमिली को, जैसे मेरे पेरेंट्स और मेरे सिबलिंग्स जो भी हैं, उनको मैं हम्म। ऐसे बताया करती थी कि ऐसा-ऐसा है। डट के हम्म। ही मैं ऐसे बोल दिया करती थी उनको। जब मैं यकीन करने लगी कि हाँ ऐसा ही है, तब मैं हम्म। खुद मेरे मेरे घर के लोगों को सिर्फ ऐसे बोल दिया करती थी कि ऐसा ऐसा है। तो मुझसे हम्म। लड़ा करते थे। मेरी अम्मी स्पेशली गाली गलौज वगैरह पे उतर आ जाती थी। मैंने जैसे तैसे वो सब, कुछ हार्म जैसा नहीं था ना, अभी भी ऐसा कुछ है, बट हम्म। मैं एकदम थोड़ा सा मुझे गुस्से का ज़्यादा ही मसला है, तो आई थिंक मुझे ये सब इतना खुल के नहीं बोलना चाहिए था। बट अभी मैं ऐसे सिचुएशन में हूँ कि मैंने सबको, पूरे ऑलमोस्ट पूरे घर में, ख़ानदान में, मेरे मामा लोग, जितने भी अभी आस-पास के करीबी रिश्तेदार हैं, उन सबको पता चल चुका है कि मैं ऐसे-ऐसे सवाल करती हूँ। ओके। तो अभी मेरे एक मामा मौलाना हैं। हम्म। उनसे कल ही बात हो रही थी। मुझे कोशिश करते रहते हैं मेरे साथ कि वो मुझे ऐसी फेरी वापस टेल लेके आ जो जाए, इस्लाम पे, सॉरी? वापस लेके आने की हाँ, कोशिश कर रहे हो। जी, जी, मतलब इस्लाम की फेरी टेल्स जो भी कहते हैं ना अभी ऐसे, खुला बुर्खा, चॉकलेट,
नंगा चॉकलेट भरा, मतलब ढका हुआ चॉकलेट, ये सारी सब बातें कहते रहते हैं। हालाँकि इस सब का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई, बट बात ओके। अभी इतनी है कि उन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया है कि कुरान में कोई ऐसी गलती है ही नहीं, कोई आज तक ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। तो मैंने उनको, कल बहस हो रही थी हमारी, तो मैंने उनको ऐसे चैलेंज कर दिया एक तरह से कि आप में अगर है इतनी हिम्मत, ताकत कि आप साबित कर सको, तो मैंने आपका नाम वगैरह बता दिया है उनको, आपका एडम ओके। भाई का नाम बता दिया है और उनको बोला है कि आप कि जॉइन करें और आपसे बात करें। अच्छा मुस्कान जी, जी, एक लंबी जी। सांस लो पहले आराम से। जी, बिल्कुल। लो बिंदास, एक सांस लो आप अच्छे से एकदम। पानी पीने बोलो, साहिल भाई बहुत नर्वस है। हाँ, थोड़ा सा पानी पी लो। आप बहुत हिम्मत वाली है, जो डेयरिंग आपने की है वो सब लोग नहीं कर पाते हैं। तो आप हिम्मत वाली है, डोंट वरी, एकदम आराम से सांस लो, पानी पी लो, हम आपकी बात पूरी सुनेंगे और अगर कोई भी आपको दिक्कत आए, आई विल हेल्प यू। ओके, सो डोंट वरी, एकदम जी, आराम थैंक से यू। पी। पानी पिया आपने? नहीं, मैं एक्चुअली थोड़ा बाहर आ गई हूँ, तो ठीक है, मैं पानी चलिए का फ़िलहाल एक्सेस नहीं है। ओके, मैं कोशिश गो करूँगी अहेड, कि धीमे-धीमे बात करूँ। कोई इश्यू नहीं, आराम से, टेक योर टाइम। ओके, तो ये सबसे पहले मैं जब भी मेरे रिश्तेदारों के घर वगैरह जाती थी, जैसे कि मेरे मामा लोग, उनके घर जाती थी, तो मेरे ये सब छिड़ी नहीं थी, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के सामने मेरी इस्लाम छोड़ देने की बात तो नहीं आई थी बाहर, बस मेरे घर वालों के बीच थी, भाई-बहन, माँ-बाप के बीच। बट एक बार मेरे भाई ने, मतलब उसकी सोच में ऐसा था कि वो मुझे समझाए मेरे मामा के थ्रू, कि वो लोग मुझे समझाएँ और ये ऐसे-ऐसे सवाल कर रही हैं, आप इनका जवाब दो। ऐसे करके मुझे सबके सामने उसने बोल दिया, मेरे मामा लोगों के सामने, कि मेरी दीदी ऐसी-ऐसी बात करती हैं कि आप इनको जवाब दो, ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं करके। तो बेसिकली बात खुल गई, बतानी पड़ी। मैंने कुछ हद तक टॉलरेट किया, कोशिश की मैंने कि उनको और ऐसे एनकरेज ना करूँ, ज़्यादा बात ना फैले। चुप रही मैं बहुत हद तक, पर बहुत ट्रिगर करने लगे, बहुत ऐसी-ऐसी बातें करने लगे। मतलब ऐसे होता है ना, एकदम छोड़ दो तो घिन खाकर ऐसे देखते हैं हाँ, वगैरह, हाँ, हुँ, वैसे करने लगे। तो मैंने थोड़ी-थोड़ी पॉइंट्स उठा-उठा कर रख दिया मैंने कि ऐसा-ऐसा है। ऐसा मैंने पढ़ा है, मैंने एकदम ऐसे भी नहीं कहा कि मैंने छोड़ दिया है, ऐसा कुछ नहीं किया उनके सामने। मैं लो की रही अपने इसमें, ज़्यादा कुछ ये नहीं कहा। बट धीरे-धीरे उनको जैसे मैंने वो पॉइंट्स रखा, तो वो ऐसे नहीं, अस्तगफर ऐसे नहीं हो सकता, बिल्कुल तुम क्या बोल रही हो, तौबा करो, ये सब बोलने लगे वो। बेसिकली अभी बस बात यहाँ तक आकर पहुँची है कि अ, मैंने मामा को कल बोल दिया है मेरे, और वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। बहुत ऐसे साफ-साफ बोलूँ तो बहुत ऐसे उछल रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या ही कर लेंगे। बट आई डोंट नो उनको, उनकी कितनी नॉलेज है, क्या है, मुझे नहीं पता। मैं चाहती हूँ कि आप उनसे बात करें और बिल्कुल। मतलब उनसे कोशिश करें कि उनसे जितना ऐसे ही, मैं नहीं चाहती कि एकदम ऐसे गाली-गलौज बहस से हो जी, जाए। जी, मेरी रिस्पेक्टफुली बात रिक्वेस्ट है करेंगे हम। आपसे, जी मेरी बिल्कुल, बिल्कुल रिक्वेस्ट है आपसे कि सिर्फ़ मतलब नॉलेज निकालने की, उनके अंदर से जो भी है, उनका नॉलेज जितना है इस्लाम पर, वो निकालने के ऊपर बात हो। तो उस बिल्कुल। हिसाब से आप जो बड़े-बड़े पॉइंट्स, मैंने ऐसे 2-4 ऐसे आयशा की एज और मोहम्मद की एज, उसका थोड़ा बात किया। थोड़ी बहुत, मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाई, बट थोड़ी बहुत ऐसे पॉइंट्स रखे मैंने, गुलाम लौंडियों के पॉइंट्स रखे, और मैं ज़्यादा ये तो नहीं कर पाई, बट मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे थोड़े बड़े-बड़े टॉपिक्स उठाकर उनसे बात करें और उनसे ऐसे आई एम श्योर कि वो ऐसे करेंगे कि ऐसा लिखा ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप दिखाओ वगैरह, ऐसे वो दिखाएँगे करेंगे। तो उनको। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप स्टार्ट बड़े-बड़े टॉपिक से करें, क्योंकि कल मैंने जो आयशा और मोहम्मद की एज की बात की, तो उन्होंने ऐसे-वैसे जलेबियाँ बनाकर मुझे तो टाल दिया, ऑफ कोर्स आपको नहीं टाल सकते। बट फिर भी मैं चाहूँगी कि आप ऐसी कोई बड़ी टॉपिक पे उनसे शुरुआत करें, ताकि वो रहें उस बात पे। तो ऐसा ना क्या हो आप कि ये चाहती है कि हज़रत आयशा के ऊपर हम सबसे पहले बात करें या स्लेवरी के ऊपर करें? किस टॉपिक पे आप चाहती है कि को हम उनसे बात करें? नहीं, मेरा ऐसा साहिल कुछ उनको नहीं है आने कि दे, आप देखें वो कौन सा पर्टिकुलरली, टॉपिक लाते
उनको आने दीजिए, नहीं, वो वो टॉपिक तो उठाएंगे, कोई उन पे बात टॉपिक करेंगे। नहीं लाएंगे, आई बिलीव कि वो नहीं लाएंगे। उनकी स्टेटमेंट बता आप, देंगे। मैं चाहती हूँ कि आप उनको ऐसी कोई बड़ी टॉपिक पे छेड़ो और वो मना करें कि नहीं ऐसा ना लिखा, नहीं लिखा है, फिर आप उनको दिखाओ हदीसें, कुरान वगैरह, फिर बाद जी में बात आगे जो होगी वो। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सबसे बड़ी टॉपिक, पहले बड़ी टॉपिक से स्टार्ट करो, क्योंकि वो जी छोटी मोटी टॉपिक पे इधर उधर करके भाग ना जाएं, ये वजह से। नो प्रॉब्लम। आप एक काम कर सकती है, मामा को कल एडम साहब के स्ट्रीम में ला सकती है, क्योंकि कल एडम साहब की स्ट्रीम है, फिर उसके बाद 3 दिन का गैप हो जाएगा, ट्यूसडे को मेरी स्ट्रीम रहेगी। अगर मामा जी जी जो है बिल्कुल। वो कल आना चाहते हैं तो 9 बजे इंडिया टाइम जो है वो एडम साहब के चैनल पे आप कमेंट में मेंशन कर देना, हम जो है उनके मैंने लिए जगह ऑलरेडी कल बनाएंगे और ही कर दिया था रिस्पेक्टफुली उनसे बात करेंगे। एडम भाई के चैनल पे, जो प्रीमियर उन्होंने रखा है वहां पर कमेंट्स कर दिया था, बट अब मुझे याद नहीं था प्रीमियर नहीं है, कि लाइव है। आपका भी आज होने वाला है। जी, हम्म आपका भी आज होने वाला है, मुझे ध्यान नहीं था, तो इस वजह से मैंने देखा कि आप भी आज लाइव हो, तो मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया। बट मैं चाहती हूँ कि अभी भी बात हो सकती है शायद से। अभी हाँ फिलहाल मैं लेके आ कहीं और जाइए। हूँ, वो कहीं और हैं। नहीं, हम साथ में नहीं है फिलहाल, कहीं और हैं वो। ओके। बट हाँ वो मतलब इतना इंग्लिश वगैरह और इतना सब नहीं जानते हैं, तो आई कोई नहीं, डोंट हम थिंक सो। हिंदी जिस में बात। तरह से मैंने ज्वाइन किया है, नहीं मैं कह रही हूँ कि जिस तरह से मैंने ज्वाइन किया है, जो कुछ भी पासवर्ड यूट्यूब का वगैरह डालना पड़ा है, आई डोंट थिंक सो कि उनको याद वगैरह होगा। तो क्या ठीक। पॉसिबल है कि मैं कोई डायरेक्ट लिंक उनको शेयर करूं और वो लिंक टैप करके ज्वाइन कर ये पाए? डायरेक्ट लिंक ही है, ये डायरेक्ट लिंक ही है। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते, कल आप उनके पास होंगी? पता नहीं, वो कोई कहीं और हैं, कब आएंगे कब नहीं पता नहीं है अच्छा मुझे। उनको है ना, हम्म। मुस्कान जी, उनको अभी देखो, जी ये जो मैं आपको प्राइवेट चैट में भी लिंक दे देता हूँ, ये कॉपी जी। करके उनको कोशिश करने के लिए बोलो, क्योंकि ऑलरेडी ओके उनका जीमेल में जो है वो ऑलरेडी लॉगिन होगा, क्रोम जब ओपन करेंगे वो, सर तो वो यूट्यूब का आसानी ओके। से वो पासवर्ड या अंदर आ फेसबुक का सकते हैं। पासवर्ड मांगेगा ना, यूट्यूब या फेसबुक हाँ, का, तो उसके वो जरिए ऑलरेडी वो लिंक सेंड लॉगिन कर तो पासवर्ड देगा। वगैरह रहेंगे ना। पूछता है। नहीं, अगर तो क्या लॉगिन पता ऑलरेडी उन्होंने है तो ऐसे नहीं सेव मांगेगा। ना किया हो। चलिए नहीं एक नहीं, हर ट्राई कर किसी लें। के मोबाइल पे सेव रहता है जी यार। बिल्कुल, मैं अभी ट्राई कर लेती हूँ। मैं अभी निकल के उनको कॉल करके आपकी लिंक भेज देती हूँ, देखते हैं वो अभी ज्वाइन कर पाते हैं या नहीं। बट मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि उनकी आपसे बात हो और उनको खुद भी पता चले। वो एक्चुअली मौलाना है, काफ़ी सारे डिग्रीज उन्होंने ऐसे हासिल किए हैं काफ़ी साल पहले। अभी तो इस्लाम की पढ़ाई से हटके बिजनेस वगैरह में लग गए हैं वो। आई डोंट नो उनको कितनी नॉलेज है कितनी नहीं है, मुझे नहीं पता, पर जिस तरह से कोई नहीं, उछलते हैं मैं चाहती हूँ कि उनको पता लगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं, आप है ना प्राइवेट चैट से लिंक ले लीजिए। अच्छा मुझे ये बताइए, आई जी। एम श्योर कि आप अभी एकदम काम हो गई होंगी। आप ये या। बताइए कि जब आपने स्टार्टिंग में सुनना शुरू किया, और चूंकि तभी हम्म। आप बहुत रिलीजियस थी और फॉलो कर रही हम्म। थी, पहली सोच क्या आई थी जब आपको चैनल मिला और वीडियोस देखे? पहला क्या, गुस्सा में थी, ऐसा लगा कुछ नहीं भाई ये क्या नहीं, कर रहे हैं ये लोग? ऑनेस्टली हम्म सॉरी इंटरप्ट किया मैंने। पहले जब मैंने आपको सुना तब तक मैं ऐसे सेटल डाउन हो गई थी, मैं ऐसा एक्सट्रीम उसमें घुसी हुई तो नहीं थी। एक फेस था मेरी लाइफ में ऐसा जो थोड़ा सा था, सैड जैसा था। तब मैं एकदम अल्लाह पे ऐसे हो गई थी, तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ती थी, ऐसी हो गई थी। वरना ऐसे नॉर्मल इंडियंस नहीं होते, पढ़ लेते हैं जुम्मा की नमाज या फिर ऐसे ऐसे थी। हम्म अब हम्म हमेशा से कभी ऐसी ऐसा नहीं रहा है कि एकदम पक्की कट्टर मुसलमान, ये नहीं तो ये नहीं, ऐसा नहीं। काफी ऐसे मॉडर्न ऐसे ही हैं पहले से भी, बट हम्म। एक ऐसे सैड फेज में एकदम पक्की वो हो गई थी। अच्छा चलिए, अच्छा अभी साहिल खुश साहब हैं बाकी आप? पूरा बैक स्टेज पर, घराना। बैक स्टेज पर एक मौलाना है, शायद वही नहीं नहीं नहीं, आया आपके पास। वो 2 नंबर है, 2 नंबर अरे है, 2 नंबर है। 2 नंबर है वो। छोड़ो उसको। मैं हाँ ये जी, कह रही थी मुस्कान जी। कि बाकी हम गिने चुने चंद लोग हैं ऐसे थोड़े मॉडर्न सोच के, बाकी पूरा खानदान ऐसे एकदम इस्लाम 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 वाला ही है। हम गिने चुने माशाल्लाह यहाँ वाला है। वहाँ बाहर रहकर ऐसे थोड़े थोड़े मॉडर्न ख्यालात के हैं। सोच थोड़ी कह सकते हैं कि ब्रॉड है, इधर उधर का भी सोच ही लेते हैं थोड़ा सो आर यू हैप्पी नाउ लॉजिकली। कि आप इस कल्ट से निकल बिल्कुल गई? बिल्कुल, बहुत एक्सट्रीमली आई कांट एक्सप्लेन यू कि मैं कितनी खुश हूँ इस चीज से। वो एक तरह का डर लगा रहता था हमेशा कि ये नहीं कर जहन्नम का। सकते, वो नहीं कर सकते। हाँ, बहुत सारी चीजों का हमेशा ताने दिया करते थे। अभी तो एटलीस्ट अगर मैं कुछ भी करूँ तो मेरे पास भले ही मेरे घर वालों के लिए मेरे पास जवाब है वो कहने को उनको कि ये नहीं है ऐसा कुछ, या इस सब से क्या मैं लॉजिकली बेसिकली उनको बता पाती हूँ
लॉजिक उनके सामने रख पाती हूँ, ऐसा कुछ भी वो कोई भी ऐसी बकवास कर दे मेरे सामने तो। दैट्स सो ग्रेट। तो लेकिन अपने सेफ्टी का भी ख्याल रखिएगा मुस्कान जी, क्योंकि होश में जो है, नहीं जोश में होश जोश में बिल्कुल होश नहीं खो देना। हाँ, तो बिल्कुल वैसा नहीं करिएगा। आपकी सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वो जी, उसका हर किसी से पंगा लेने की जरूरत नहीं है आपको। आप निकल गई करेक्ट। और हाँ, वो सबसे बड़ी बात है। अगर बाहर वालों को यानी कि भाई आपके ज्यादा दुश्मन बने, ऐसा कुछ काम बिल्कुल नहीं करिएगा। हो सके तो आप अपनी जो है लाइफ करियर पे फोकस करिए और अपनी एक बेहतर लाइफ बनाइए, क्योंकि आप ऑलरेडी निकल चुकी है। जी, हमारे साथ एक्स मुस्लिम दीदी भी है, वो भी आप ही की तरह एक्स मुस्लिम है। आपने अगर आप चैनल देखती है तो आपको तो ऑलरेडी पता ही होगा, आप उनको आपने सुना ही होगा। एक्स जी, मुस्लिम जी, दीदी जी सुना क्या कहना चाहती है मुस्कान जी को, सो दैट शी फील गुड? हाँ, थैंक यू साहिल भाई। मुस्कान जी, हम बहुत हाय। खुश हैं। जी, थैंक यू। हाँ, आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है और आपने अपने विचार यहाँ पे सुनाई हैं जो भी, और बहुत मैं क्या ही बोलूँ, बहुत मैं खुश हूँ कि आप इतनी इंटेलिजेंट हो। कुछ मोमिना है बहुत अपंग तरह और हिपोक्रेसी दिखाते हैं। आपने एकदम जी, स्टार्टिंग से लेके एकदम बहुत क्लियर हो। आप में अपंगता जी, नहीं है और एडमिट की है एकदम सारे के सारे। और आपके जी, सैड थैंक यू फेस, सो मच। आपने जो सैड फेस के बाद आपने जो ये सोचा कि हाँ, थोड़ा बहुत इस्लाम में जाते हैं, लेकिन आपने सच्चाई की जो छानबीन की है, उसके लिए मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। थैंक क्योंकि यू सो मच। कुछ जी, क्योंकि कुछ मोमिन होते हैं ना, वो एक्सेप्टेंस नहीं करते और वो बोलते हैं ये हुँ। झूठे हैं, ऐसा है, ऐसा है। आपने वो वाले काम नहीं की। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही मैंने सुना, मेरे मन में भी ऐसा कुछ नहीं आया कि एवें नफ़रत फैला रहे हैं, ऐसा सब कुछ नहीं आया। हुँ, मुझे जब वो सबूत दिखा रहे हैं, साहिल भाई, हुँ। एडम भाई, जितने भी दूसरे हैं, सारे हदीस के नंबर के साथ दिखा रहे हैं, मैंने सोचा पढ़ना बेहतर है ना, बेकार बहस करने से क्या फ़ायदा? खुद से ही मैं जी, लड़ती तो क्या फ़ायदा होता? यही होती है जो क्वालिटी ऑफ एक्स मुस्लिम, जो मतलब ब्लाइंड बिलीव नहीं करते, जो सच्चाई के बिल्कुल नहीं। रास्ते में जाते हैं। आपको स्वागत है हमारी एक्स मुस्लिम फैमिली में। साहिल भाई, आपने और एक फैमिली को जोड़ दी है, हमें और स्ट्रेंथ बना दी है। बहुत अच्छा लगा, इन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म दी है आपने। थैंक थैंक यू यू। सो मैं वेरी मच। बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गई थी। आई एम सो सॉरी। हाँ, होते हैं, मैं भी थी, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग, लाखों-लाखों लोग देखेंगे, आवाज़ जी, कैसे जा रही है, साथ ही साथ मतलब पता नहीं, एक एंग्ज़ायटी आ जाती है। आई कैन अंडरस्टैंड जी, योर फील। और या बिल्कुल आप एनी टाइम आ सकते हैं। हमारे फैमिली यहाँ पे चार जिहाद तो मैं बहुत करती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए एक नया वर्ल्ड है। आप भी आइए, चार जिहाद करते हैं, प्यार से बात करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब बिल्कुल, ज़रूर मैं जॉइन करूँगी। ठीक है, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए जी। और घबराएँ नहीं। वी आर विथ यू। एंड लास्ट लाइन, आप अकेले हुँ, नहीं हो। थैंक यू सो मच। वेरी वेल सेड। तो मुस्कान जी बहुत बहुत शुक्रिया एंड वंस अगेन वेलकम टू ह्यूमैनिटी। और इस कल्ट से निकलने की एक आज़ाद जिंदगी के लिए आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारे, करियर पे फोकस करिए। और जी, ये देखिए कि जिस तरीके से लोग निकल रहे हैं, यही एक बहुत बड़ी मिर्ची इन मौलवी, मौलाना और जितनी गैंग चल रही है, ये हुँ, सोच रहे हैं कि भाई हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, वहां पे स्ट्रीम्स कर रहे हैं, लोगों के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे जो है रोज कोई ना कोई आके बोलता है हमने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया। तो इस वजह से हुँ, इनको मिर्ची लगी। और ये मिर्ची जो है, ये असल में गुस्सा हम पे तो है, इनको इनको सबसे हुँ। ज्यादा गुस्सा जो है हमारे व्यूअर्स पे है। और खास करके हमने देखा है कि इनका सारा का सारा गुस्सा, 90% गुस्सा जो है वो सनातनियों पे है। क्योंकि इन्होंने पहले हाँ, धमकी दी थी बिल्कुल। सनातनियों हाँ, को पहले धमकी दी थी कि भाई इनको हुँ, सपोर्ट करना बंद कर दो, वरना हाँ, हम तुम्हारी किताबें खोलेंगे, तुम पे भोंकेंगे। अब वो क्या उनकी बात से फर्क पड़ता, सनातनी और बाकी जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो वैसे ही सपोर्ट चालू रखे, बल्कि सपोर्ट और बढ़ा दिए। तो इनके पिछवाड़े में इतनी मिर्ची लगी है कि जो पहले जो नकाब इन्होंने बांध के एक अच्छा अपना चेहरा दिखाने की कोशिश की थी, कुछ लोग जैसे जुल्फिकार का एडम साहब ने बताया, तो हुँ, वो सारा निकल गया। अब वो छूट गालियां दे रहे हैं, गंदे गंदे अल्फाज कह रहे हैं। तो ये जी, मुश्किल इनके साथ हो रही है। जी मुस्कान जी, बहुत जी। शुक्रिया आपका।
थैंक यू सो मच। ऑल्सो मुझे एक और बात कहनी थी कि आई डोंट नो इसका हल तो मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा। ये जैसे इनको पता चलने ऐसा लगा है कि मैं ऐसी हो गई हूँ, मेरी शादी के पीछे पड़ गए हैं सब लोग। हालाँकि मैं ऐसी ढीठ बन गई हूँ कि मुझे ऐसे तोड़ नहीं सकते, बट फिर भी ऐसे इमोशनल नाटक ऐसे पेरेंट्स का हो जाता है या फिर पेरेंट्स के ऊपर उनके भाइयों का हो जाता है। उस हिसाब से वो एक बहुत ट्रॉमा जैसा चल रहा है। उसका पता नहीं मैं क्या ही करूँ, समझ भी नहीं आता मुझे। देखिए, आप आई तो हमारे वहाँ पे बाकायदा फीमेल पैनलिस्ट जुड़ गई। नसीहत हुसैन जी भी आई है, बड़ी ज़बरदस्त एक्स मुस्लिम है नसीहत हुसैन जी भी, आप समझ सकती हेलो है। साहिल, नसीहत कैसे हैं जी, आप? आपका जी, मैं ठीक हूँ, आपका हाँ, स्वागत है, इस्तकबाल है। शुक्रिया शुक्रिया। मैं मुस्कान जी को अभी सुन रही थी और मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई फीमेल जो है इस इस्लामिक कल्ट को छोड़कर हमारी दुनिया से जुड़ता है। मुझे बेहद खुशी हुई मुस्कान जी को सुनकर, और मैं इनको जो है मोर पावर इनको देती हूँ, इनको और ज्यादा हिम्मत आए इनको। लेकिन हाँ, ये बात आपने सही कही इनको कि जोश में होश नहीं खोना है। हम लोग एक जमाने से एक्स मुस्लिम हुए हैं, लेकिन ये है कि जिंदगी में जहाँ जरूरत होती है वहां हम थोड़ा विरोध भी करते हैं, वरना क्योंकि फैमिली के बीच रह रहे ऐसे मोहल्ले में, ऐसी कॉलोनी में रह रहे हैं जहाँ हम एकदम खुल के नहीं बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसी परिस्थितियां होती है वैसे ही हम बात करते हैं। और जी, मैं मेरे हम सिर्फ घर सबसे बड़ी वाले बात जी यह है बोलिए। कि सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को इतना अच्छा लगा इस इस्लामिक कर्ज से बाहर निकल के। मेरे अंदर का जो डर था, एक भय था, एक दोजक का डर, पल पल अब ये गुनाह हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, मैं कदम कदम पे डरती थी, वो डर छूट गया, वो खत्म हो गया और मैं बिंदास जी रही हूँ। और मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग पता है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। जो अच्छाइयां होती है वो इनबिल्ट होती है, उसके लिए हमें किसी भी किताब की जरूरत है ही नहीं। वो हमारे एटमॉस्फेयर से, हमारे एनवायरनमेंट से, हमारी परवरिश से और हमारे खुद के कैरेक्टर से हमारे अंदर वो अच्छाइयां आती हैं। हमें इसके लिए कि कोई ईमानदार होना है, कि हमें किसी से झूठ नहीं बोलना, हमें किसी को दुख नहीं देना अपनी तरफ से, किसी के लिए कोई परेशानी नहीं क्रिएट करना। ये हम जितने सेंसिटिव होते हैं ना, उतनी ये चीज हमारे अंदर होती हैं। नहीं तो आप लाख कुरान पढ़ लो, क्या कुरान में आप बोल रहे हो कि इतनी अच्छाई लिखी है, क्या वो अच्छाई जो लिख रखी है इन लोगों ने, क्या वैसे ही होते हैं मुसलमान? अगर इतना ही लोग इस कुरान पढ़ के, इस्लाम पढ़ के लोग बदल सकते हैं, तो फिर सारी इस्लामिक कंट्री में तो कोई गुनाह, कोई क्राइम होना ही नहीं चाहिए था। शुक्रिया मुस्कान जी, मुझे बहुत खुशी है थैंक यू आपके सो लिए। मच। जी, मैं एक और और चीज़ सोचती हूँ कि जो मेरे मामा वो खुद मौलाना हैं, बचपन से उनकी तालीम जो उनका एजुकेशन हुआ है वो इसमें मदरसे में हुआ है, इतनी सारी डिग्रियाँ ले जी, जी। रखी हैं। उनको पता नहीं है कि आपने जो भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है आपने, उसका मतलब ही नहीं पता है आपको क्या पढ़ा है। क्योंकि जब मैं उनसे बिल्कुल, कल बिल्कुल। बहस कर रही थी, तो वो एकदम ऐसे हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं लिखा, ये सब कहने लगे। मैं सोचने लगी इसका मतलब आपने एमए ऊपर-ऊपर से पढ़ा है। देखिए, ज़्यादातर ये होता है कि ये लोग तर्जुमे में जाते ही नहीं हैं, और जो लोग तर्जुमे में जाते हैं और जिनको असलियत पता होती है, वो भी इस बात को इग्नोर करते हैं कि असलियत में लिखा क्या है। बहुत से लोग तो जानते हैं इस सच्चाई को, लेकिन मानते नहीं हैं। तो बात ये है कि ये जो है धोखा, छलावा चलता है पूरे कौम में, छल चलता है कि ठीक है, मतलब किसी को आप देखिए, तर्जुमे भी अलग-अलग टाइप के, तफसीरें भी अलग-अलग टाइप की। अब जब एक कुरान है तो एक तफसीर होनी चाहिए थी, एक तर्जुमा होना चाहिए था, लेकिन आप जितने मोमिनों से मिलोगे ना, आपको वो उतने तरह की बात बताएंगे, यानी कि जितने मुंह उतनी ही सुन्नतें हैं। अभी मैं आज एक वीडियो देख रही थी कि उसमें एक तारिक मसूद साहब थे, इंजीनियर मिर्जा अली साहब थे, और एक वो तारिक जमील साहब थे। तीनों बैठ के पानी पीने में और खड़े होके पानी पीने में, इन तीनों ने अलग अलग बात बताई इसमें। कोई कह रहा खड़े होके पानी पीना, हमने नबी को देखा है खड़े, ऐसी हदीस है कि हमने नबी को खड़े होके पानी पीते हुए देखा। किसी ने कहा बैठ के पानी पीना चाहिए। मतलब जितनी बातें, जितने मोमिन उतनी बातें, उतनी सुन्नतें, उतनी तरह का इस्लाम है, उतनी ही तरह का इस्लाम है। आप जितनों से मिलोगे उतने ही रंग का इस्लाम आपको मिलेगा। हाँ, तो सही जो है बात है। जी,
तो मैं ठीक आपके है लिए साहिल बड़ा भाई, एडम भाई, या जी, जी। थैंक यू सो मच। जी, जी, आपने बहुत अच्छी मुस्कान जी, बातें कही। अभी मैं थोड़ी कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, वरना शुरू में बहुत नर्वस हो गई थी। इसी वजह ओके। से तो हमने जी, फीमेल पैनलिस्ट बुलाए ना, ताकि आपको जो है वो नर्वसनेस फील नहीं हो। तो देखिए नसीहत जी भी आ गई, एक्स मुस्लिम दीदी जी भी जी, आ जी। गई, तो आप अकेली नहीं है, हम सब है आपके साथ। और लेकिन जैसे कि हम सब और ने कहा कि आप चूंकि जी। वहां पे अकेली है, तो यू हैव टू बी हुँ। वेरी केयरफुल। कुछ भी अननेसेसरी हाँ, हाँ। रिस्क लेने की आपको जरूरत नहीं है। और कुछ भी आपको ऐसा हाँ, हाँ। लगे करियर के मामले में कुछ पढ़ाई करना है, कुछ भी आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकती है। आई विल इंश्योर दैट बिल जितना मेरे से थैंक हो यू सो मच सकता है साहिल भाई। I help। जी, अच्छा बिल्कुल, मुस्कान जी, बाय चांस कभी मुझे ऐसी ज़रूरत पड़े तो इज़ इट पॉसिबल फॉर यू कि आप अपना कॉन्टैक्ट जो शेयर कर सकते हैं? मैंने सुना है कि ये आपका कॉन्टैक्ट यहाँ-वहीं कहीं पर है, मैंने ये कोशिश की नीचे पर मुझे बैनर मिला चल नहीं। रहा है, स्क्रीन पे देखिए नीचे बैनर चल रहा है, पोजीशन ऑफ दिस चैनल, फ़ोन पे। व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन इज एडवाइस। ये देखिए टू सपोर्ट फाइनेंशियली ऑन जीपे, जी, पेटीएम, फोन पे, तो वहां पे जो नंबर है वहीं पे आप मुझे व्हाट्सएप कर वही सकती व्हाट्सएप नंबर है। ओके, ठीक है। अच्छा ठीक है। एक बात पूछनी थी मुस्कान जी, अगर आपका ये जी। क्लिप अलग से डालें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? जी, डाल सकते हैं आई बिलीव, बट मेरे फैमिली में कोई डाल सकते हैं। मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाल ही सकते हैं। ठीक है, तो कल आप कोशिश करिएगा, या अभी अगर आपके मामा आ अभी सकते हैं मैं उनको कोशिश भेज करूँगी। दीजिए। हाँ, प्राइवेट चैट से आप लिंक ले लीजिए, मैं आपको जी, फिर वो से मैंने लिंक। हाँ, चल जी, वो मैंने कॉपी कर ली है, बट प्रॉब्लम बस इतना है कि वो बस क्लिक हो और वो सीधा तुरंत जॉइन हो जाएँ, ऐसा कुछ होगा तो बेटर होगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो वो इतना समझ पाएँगे। पासवर्ड डालो, नेम बदलो, माइक ऑन करो, ऑफ करो, तो इस वज़ह से ऐसा कुछ, इस वज़ह से मैंने बस पूछा आपको कि ऐसा नहीं, हो जैसे देखिए सकता है क्या? नॉर्मली क्या होता है, हुँ, कनेक्टेड नहीं था वैसे शायद उनका भी होगा, पर जैसे हुँ, आपने कनेक्ट किया है वैसे आपको उनको बताना पड़ेगा। जी, मैं नॉर्मली कोशिश क्या होता करती है हूँ। मुस्कान जी, नॉर्मली क्या होता है जब आदमी जब पहली बार मोबाइल लेता है ना, तो वो ऑलरेडी क्रोम में, बोलिए यूट्यूब में साहिल ऑलरेडी भाई। लॉग्ड इन रहता है ना? तो हुँ, अगर वो हुँ। क्रोम में लॉग्ड इन है तो वो बस उनको वो पूछेगा कि कौन से अकाउंट से आपको जुड़ना है, बस वहाँ पे सिलेक्ट करना है, पासवर्ड इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो तो सही बात है, वो मैं होती सामने तो कर देती, उनको पता नहीं, पर फिर भी चले मैं कोशिश करूँगी कि ट्राई करने वो के लिए ठीक से बोलिए कर उनको। पाएँ, ट्राई करें। जी, जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बहुत। साहिल भाई, और ओके, मैं मुस निकल रब्बानी जी जाती भी हूँ, जुड़ी एडम है, भाई बड़े गुस्से वाले हैं। मुस्कान जी, जी, हेलो सबको। रब साहिल भाई, बहुत खुशी हो रही थी, मतलब एक सपोर्ट सा आवाज़ लगता नहीं है, आ रही जैसे है। कोई लड़की एक्स मुस्लिम होती है ना, तो इसीलिए जी, मैं ज्वाइन की थी। आई एम जी, सो जी, बहुत क्या सॉरी, कह अच्छा रहे मुझे लगा हैं? आवाज़ मतलब नहीं आप, आई। मैं बोल रही हूँ मुस्कान बहुत अपना अच्छा लगा। जी। रब्बानी जी, जी की थैंक आवाज़ यू आ सो रही है क्या मच। आपको मुस्कान जी? अभी अभी आ गई, मुझे बीच में कॉल आ गई थी तो इस वज़ह से। ओके, ओके। जी जी, नहीं, आप मैं रब्बानी वही जी। बोलिए, बोल कुछ रही बोल थी रहे थे? मैं वही बोल रही थी, बहुत अच्छा लगता है कोई लड़की एक्स मुस्लिम होती है तो हमें हिम्मत मिलती है कि हम एक्स मुस्लिम्स हैं। शायद हम अकेले हैं, लेकिन आप लोग, हम जैसा जैसा लड़कियां एक्स मुस्लिम हो रही है तो बहुत हिम्मत बढ़ती है। बहुत अच्छा लगा सिस्टर, बहुत अच्छा काम किया आपने, अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया, सेफ कर लिया अपने जी, बच्चों के थैंक यू सो फ्यूचर मच। मैं के कोशिश लिए। करती हूँ कि मेरे जी भाई-बहनों को भी ऐसे मैं करती हूँ, ऐसे बताया करूँ उनको, ऐसा-ऐसा लिखा है देखो। जी जी। पढ़े-लिखे होने के बावजूद वो ऐसे अजीब तरह का रिएक्ट करते हैं, मैं शॉक हो जाती हूँ कि चलो एटलीस्ट आप ना मानो, पर एक बार जो सामने वाला इंसान कह रहा है, वो एक बार देख तो लूँ, ऐसी सोच तो रखो। इतनी क्या दकियानूसी छोटी सोच हो जाती है आपको कि एकदम आप धुतकारने लगते हो। मुझे ऐसे, हालाँकि मुझे कोई बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी सोच पे मुझे बहुत अफ़सोस होता है। मेरे सगे भाई-बहन हैं, वो अजीब-सा बिहेव करते हैं, एकदम घिन खा के बिहेव करते हैं ऐसे। बुरा लगता है ऐसे, उनके लिए बुरा लगता है, ये एक ऐसा बेचारे। मज़हब है मुस्कान जी, हुँ, जी, ये दुनिया में वाहिद एक ऐसा मज़हब है जिसके नज़दीक माँ-बाप, भाई-बहन और बाकी कोई चीज़ों कुछ नहीं के रिश्ते से बढ़कर जो है ये कल्ट है। इसी वजह है। से तो इस सही बात। ये सबसे डेंजरस कल्ट है कि भाई को बहन से तुड़वा देता है, माँ को बाप से, माँ को बेटे से तुड़वा देता है, बाप को बेटे से तुड़वा देता है, बेटों को जो है वो बाप से तुड़वा, मतलब इसके नजदीक वो जो रिश्ते की अहमियत होती है, जिसके लिए एक इंसान अपनी जान देना भी गवारा करता है, सोचता नहीं है अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने माँ बाप के लिए, ये रिश्ते के, ये इस कल्ट में उसकी कोई अहमियत ही नहीं है अगर इस्लाम ना हो कॉमन।
जी, सही बात है। बस इसी अभी वजह मेरी से हमें सिर्फ एक ही है। प्रॉब्लम है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, आप बोल रहे थे, कंटिन्यू करिए प्लीज। मैं यही कह रहा था, इसी वजह से लोग पूछते हैं ना कि यार इस्लाम पे क्यों बोलते हो, इस्लाम पे क्यों बोलते हो, वो इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि पूरी अपंगता, कट्टरता यही कल्ट आप लोगों को दे रहा है। निकलो इससे। जी बिल्कुल, लोगों को सोचना चाहिए। इतना भी क्या ऐसे दिमाग को छोटा कर लेना कि आप में बिल्कुल सोचने की ताकत ही ना बचे उसके ऊपर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ठीक है, मुस्कान मैं जी, लीव बात कर हुई। देती हूँ। अभी जी, मोमिन लोग से भी बात कर लेते हैं। जी एक्स मुस्लिम बिल्कुल। दीदी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रब्बानी जी, आपका भी बहुत थैंक शुक्रिया। यू। और नसीहत जी का भी शुक्रिया, ज्वाइन हुई थी नसीहत जी। जी साहिल भाई, मैं लीव कर देती हूँ, वरना एडम भाई तो बोलेंगे निकालो यार इसको, मोमिन को लेते हैं। चलिए, साहिल चलते भाई, हैं, तो निकलती हूँ। थैंक यू जाती भैया। हूँ। मुस्कान जी, Thank वी you. चले, लव थैंक यू यू, लॉट। आते रहिए, थैंक यू सो कीप स्माइल, मच, सो स्टे मच लव स्ट्रांग। बैक टू यू। जी जी, थैंक यू। एंड अब भूलना नहीं, आप अकेले नहीं है, हमारे साहिल भाई है, हम आपके फैमिली है। आते रहिए। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, और थोड़ा कॉन्फिडेंस ऐसे हो गया है, कंफर्टेबल भी हो गई हूँ। मैं कोशिश करूंगी दोबारा कभी ऐसे ज्वाइन कर पाऊँ तो। जरूर जी, आते जरूर। रहिए। जी, थैंक यू सो मच। आप सबकी बदौलत ही मैं यहाँ पर हूँ आज। साहिल भाई, आदम भाई, आप दोनों को स्पेशली, आप दोनों को ही मैंने सबसे ज्यादा सुना है। थैंक यू सो मच कि मैं आज यहाँ हूँ आप दोनों की वजह से। वरना बहुत शायद शुक्रिया। भले एकदम पक्का पक्का ना फॉलो करती, पर कहीं ना कहीं उसी एक होल में रह मेंटली भी जाती। देखिए आप। जी, चलिए, थैंक यू बहुत सो शुक्रिया। मच, मैं निकल जाती हूँ। या वाह यार, क्या बात है। आज 2 विकेट तो ऑलरेडी शुरू में ही 2 विकेट जो है वो डाउन हो गई है। और एक विकेट ऑलरेडी नीचे और गिरा हुआ है। हाँ, एक विकेट और गिरा हुआ है नीचे। अरे क्या नाम से